हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और भाई आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 8 से अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर्स। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 3.2 अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक भी आप पर है, टेलीग्राम चैनल का लिंक पे जाओगे, वहां से आप इसको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है आपका, गिवन एन पैरेललोग्राम एबीसीडी। ये आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है एबीसीडी। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी। डेफिनेशन और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको इसमें फिल करना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका है ए डी इज इक्वल टू क्या होगा। ए डी इज इक्वल टू, सो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए आप, ये आपका एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। अपोजिट साइड इक्वल मींस ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा और ए डी आपका बी सी के इक्वल होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। ओके, सो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा ए डी, तो ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी ये है तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। प्रॉपर्टी रिटर्न करनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, इजिकल टू ए बी, ए डी इजिकल टू बी सी हो जाएगा। सेकंड आपका देखिए, सेकंड इसमें कहा है कि एंगल डी सी बी, डी सी बी एंगल देखिए कहाँ पे आपका डी सी बी ये एंगल है। तो बच्चों पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। और अपोजिट एंगल किसको कहते हैं, कॉर्नर वाले जो एक दूसरे के सामने होते हैं उन्हीं को अपोजिट एंगल कहते हैं हम बच्चों। तो यहाँ पे एंगल डी सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी ए बी। देखो डी सी बी ये एंगल हो गया आपका, बीच वाली वर्ड को देखते हैं हम, डी सी बी, ये एंगल डी सी बी है। सो इसके अपोजिट एंगल क्या होगा बच्चों, डी ए बी हो जाएगा। तो एंगल डी ए बी, रीजन अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, समझ में आ रहा होगा। चलिए देखें थर्ड पार्ट, ओसी। ओसी ये लाइन है आपका, डायगोनल जो है ये एसी का हाफ है ओसी। तो बच्चों जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिए, ये ओसी जो है ये ओ मिड पॉइंट है, मीन्स ओसी जो है ये इक्वल होगा ओ ए के, बिकॉज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल कभी भी होते हैं पैरेललोग्राम को एक दूसरे को मिड पॉइंट आधा आधा कट करते हैं। तो यहाँ पे ओ सी इक्वल टू हम लिखेंगे बच्चों ओ ए। ओरिजिन रहेगा पैरेलल डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और एंगल डी ए बी, डी ए बी ये वाला एंगल है आपका, और सी डी ए, सी डी ए ये वाला एंगल है। तो अगर हमारा बच्चों कोई भी पैरेललोग्राम होता है तब पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये जो कॉर्नर के एंगल है आपका, इस कॉर्नर का एंगल और इस कॉर्नर का एंगल, तो इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री, बिकॉज एडजेसेंट एंगल बी ऑलवेज सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये पैरेललोग्राम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो चलिए करते हैं। अब देखिए ये आपका पैरेललोग्राम है आपका ए बी सी डी। मैंने आपको बताया कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। रीजन रहेगा एडजेसेंट एंगल, यानी कि जिसके बीच में एक लाइन कॉमन होती है उन एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो एंगल बी हमारे पास 100 डिग्री है, 100 प्लस एंगल सी एक्स डिग्री है, इज इक्वल टू 180। सो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 100, एक्स इज इक्वल टू वी गेट 80 डिग्री। ये हमारी x की वैल्यू आ गई बच्चों। और जब हमारे पास x आ गया है, x फाइंड हो गया है, तो वी नो दैट अपोजिट एंगलों पे पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। सो एंगल a इज इक्वल टू एंगल c होगा। ये आपका एंगल a है और इसके अपोजिट क्या है, एंगल c। एंगल a इक्वल टू एंगल c होगा, जहां पर एंगल a वैल्यू हमें z दी गई है और एंगल c हमारा x है, और x हमने जस्ट अभी फाइंड किया 80 डिग्री। सो एंगल z इक्वल टू भी हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों एंगल बी जो है वो डी के अपोजिट है, और अपोजिट एंगल जो है इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। सो इसलिए y इक्वल टू आपका कितना होगा, 100 डिग्री, और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों मुझे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए इसी तरीके से सेकंड फिगर में देखते हैं।
यहाँ पर भी आप देखिए ये 50 डिग्री है और ये आपका x डिग्री है, और दोनों के दोनों ही क्या है, एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि इन दोनों एंगल्स के बीच की ये कॉमन साइड है और ये एक पैरेललोग्राम है। सो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, x इज इक्वल टू 130। ये जो x डिग्री है ये हमारा 130 डिग्री हो गया। अब इसके अपोजिट एंगल क्या है बच्चों, इसके अपोजिट एंगल आपका y है, तो y इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल है ये। उसके बाद फिर हमें बच्चों z बताना है। तो z देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम होने की वजह से ये साइड इसके पैरेलल है, और जब ये साइड इसके पैरेलल है सो एंगल y इक्वल टू एंगल z, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होंगे। सो आई कैन राइट एंगल z इक्वल टू एंगल y, रीजन अल्टरनेट एंगल। सो एंगल z इज इक्वल टू एंगल y हमारा 130 डिग्री आ गया, तो ये भी हमारा 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। और इसकी मैंने प्रॉपर्टी की वीडियो भी अलग बनाई हुई है, वहां से आप उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो भी आप देख लीजिएगा जाके और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिएगा इसमें देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये आपको पैरेललोग्राम है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी आपकी। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं ध्यान से। चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे देखिए ये जो साइन है ये आपका 90 डिग्री का होता है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। सो x इज इक्वल टू भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। सो ये भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल के थ्रू, क्योंकि जब दो लाइन आपस में कट करती है तो उनका जो वर्टिकल एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। सो आपका 90 डिग्री आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल आपका बना हुआ है, और ट्रायंगल्स के सभी एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो आई कैन राइट y प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 180 और 90 30 120 इक्वल टू से इधर आएगा माइनस 120 हो जाएगा। वी गेट y इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, सो y की वैल्यू आपकी कितनी हो गई बच्चों, 60 डिग्री हो गई। अब y अगर 60 डिग्री है, अब हमें z बताना है, क्योंकि बच्चों ये एक पैरेललोग्राम है। ये सपोज दैट एक पैरेललोग्राम आपका ए बी सी डी ये गिवन है। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड तो पैरेलल होती है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ऐसी कंडीशन में एंगल जो z होगा वो एंगल y के इज इक्वल टू हो जाएगा। एंगल z इज इक्वल टू एंगल y, रीजन अल्टरनेट एंगल, क्योंकि पैरेलल लाइन है और यहाँ पे देखिए z होम हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों अल्टरनेट एंगल है। तो z इज इक्वल टू भी आपका क्या होगा बच्चों, 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये आपका पार्ट नंबर 3 है। अब देखते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आप ध्यान से देखिएगा, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। तो आपका ये एंगल x और 180, ये एंगल 80, ये आपका ए बी जो है एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल में कॉमन लाइन होती है। तो हम लिखेंगे x प्लस 180 और x प्लस 80 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो x इज इक्वल टू हम लिखेंगे बच्चों 180 माइनस 80, तो x इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये आपका कितना होगा बच्चों, एंगल 100 हो जाएगा। और अपोजिट साइड, अपोजिट्स जो एंगल होते हैं पैरेललोग्राम में वो तो आपस के में इक्वली होती हैं आपके, तो इस वजह से यहाँ पे आपका एंगल y जो है वो भी 80 के इज इक्वल टू हो जाएगा, रीजन अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं y की और z की। तो यहाँ पे बच्चों AD जो साइड है वो पैरेलल होगी BC के, ये AD साइड पैरेलल टू BC, और अगर ये BC है तो यहाँ पे देखो z होम हो रहा है, यानी कि आपका जो एंगल z है वो इक्वल टू y होगा। एंगल z इज इक्वल टू y, सो एंगल z इज इक्वल टू y हमारा कितना आया बच्चों, 80 डिग्री, तो एंगल z भी हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। और रीजन क्या आएगा यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि देखिए z फॉर्म हो रहा है, तो जब भी अल्टरनेट एंगल होते हैं हमारे वो हमेशा इक्वल ही होते हैं। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 5। एंगल y, ये एक पैरेललोग्राम है, मान लो उसका नाम है ABCD। तो आप इस पैरेललोग्राम में ध्यान से देखिए, क्या आपको नजर आ रहा है भाई पैरेललोग्राम में कि एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है, क्यों, अपोजिट एंगल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y इज इक्वल टू 112 डिग्री, अपोजिट एंगल्स की वजह से। ओके, अब ये 112 है तो ये भी आपका 112 हो गया। अब बच्चों हमें बताना है x। अब आप देखिए कि ट्रायंगल बन गया ACD जो है, एक ट्रायंगल है आपका, और ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। सो 40 प्लस x प्लस 112 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x इज इक्वल टू 180
और माइनस इनको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 152, माइनस करेंगे 10 माइनस 2 8 और 7 माइनस 5 2 8, 28 डिग्री। सो आपका जो एक्स है वो कितना हो गया बच्चों, 28 डिग्री हो गया। अब हमें बताना है कि हमारा एंगल जेड क्या होगा। अब आप देखिए ये साइड पैरेलल है और ये भी साइड पैरेलल है, और ये आपका क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे और ऐसे, जब भी हमारी पैरेलल लाइन के बिटवीन ऐसे जेड फॉर्म होता है, कोई इंसिडेंट लाइंस को कट करती है, तो ये दोनों एंगल हमेशा हमारे इक्वल हो जाते हैं। किसकी वजह से, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। तो इसी के रीजन से हमारा जो एंगल जेड है वो एंगल एक्स के इक्वल होगा, जो कि हमारा 28 डिग्री आया है, और रीजन लिख देंगे ऑल्टरनेट एंगल, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो चलिए सबसे पहले एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। ओके, अब इस पैरेललोग्राम में कुछ प्रॉपर्टी बतानी है, उसके अकॉर्डिंग बतानी है कि क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। एंगल डी प्लस बी 180 डिग्री, भाई एंगल डी ये है, एंगल बी ये है, तो एंगल डी प्लस बी 180 डिग्री होगा, जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट वाले में नो आ जाएगा, क्योंकि ये तो अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो जरूरी नहीं कि 180 हो। हाँ, अगर ये एडजेसेंट एंगल होते तो हो जाता। अब ए बी इजकल टू सी डी, ए बी ये है और सी डी ये है, और ए डी इजकल टू 4। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से बच्चों, ए डी इजकल टू सी डी, यानी कि ये साइड 8 है तो ये भी 8 हो गया, और ए डी आपका 4 है और बी सी 4.4 है। तो यार मैंने आपको बताया कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसकी अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वाली साइड तो अपोजिट इक्वल है, बट ये साइड इक्वल नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल, सो ये भी पैरेललोग्राम नहीं होगा। सेकंड वाले केस भी हमारा नो हो जाएगा। थर्ड केस में एंगल ए 70 डिग्री, एंगल ए कितना है 70 डिग्री, और एंगल सी हमारा 65 डिग्री। तो इसमें भी थर्ड में भी हमारा नो आ जाएगा, बिकॉज अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो तो इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, ये 70 डिग्री है और ये 65 डिग्री। इस रीजन से इनमें सब में ही नो आएगा कि हाँ भाई ये एबीसीडी जो है एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, अगर उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी दी हुई है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Draw a rough figure of a quadrilateral that has no parallelogram but has exactly two opposite angle ऑफ इक्वल मेजर। ठीक है, एक रफ फिगर बनाइए क्वाड्रिलेटरल्स का जो एक पैरेललोग्राम तो नहीं है, बट एग्जैक्टली उसके जो दो अपोजिट एंगल हैं वो आपस में इक्वल है। तो ऐसा फिगर कौन सा होता है जिसके अपोजिट एंगल तो इक्वल हो जाएं बट वो एक पैरेललोग्राम नहीं होता। तो ऐसा फिगर बच्चों हमारा काइट होता है। काइट जो हमारा ऐसा ही बनता है। ठीक है, तो चलिए मैं बनाता हूँ आपके सामने काइट, और फिर आप बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया ये चीज। काइट हमारा कुछ ऐसे बनता है बच्चों, देखिए ध्यान से। काइट हमारा ऐसे बनता है, उसकी अपोजिट टू साइड इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड उसकी आपस में इक्वल होती हैं, ये आपस में इक्वल हो जाएंगी और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों कि इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मान लीजिए आपका ये एंगल आपका 80 है तो ये भी आपका 80 हो जाएगा, और ये एंगल आपका 10 है, ये आपका 80 है, तो आपका ये वाले एंगल कितने हो जाएंगे, मान लीजिए ये आपका 80 160 हो गया, और टोटल एंगल होता है 360, तो ये आपका 50 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के फिगर को हम बना सकते हैं और इसको हम काइट बोलते हैं। ऐसा फिगर जिसके अपोजिट एंगल तो इक्वल हो जाएंगे पर वो हमारा पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो जब भी आपको ऐसा फिगर बनाना हो तो उसकी एडजेसेंट साइड को आप इक्वल बनाइएगा, और एडजेसेंट साइड को इक्वल, ये वाली साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए, ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका फिगर बनेगा उसके अपोजिट एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भाई द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3:2। एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट एंगल का रेशियो जो है वो 3:2 है। तो फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के सारे एंगल क्या होंगे। तो एडजेसेंट एंगल बच्चों ये होते हैं जिसको कॉमन साइड होती है जिसमें। तो लेट एंगल ए जो है और एंगल बी उसका रेशियो है हमारा 3:2। तो यहाँ पे हमारे जो एंगल होंगे
वो एंगल ए जो है उसको लेट कर लेंगे 3x और एंगल बी को आप लेट कर लीजिएगा 2x। दोनों के दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल है और एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है बच्चों वो होता है हमारा हमेशा 180 डिग्री। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एंगल ए आपका 3x है तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। तो 3 to 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 180 और x इज इक्वल टू 180 अपॉन में 5 कैंसिल कर देंगे। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 कितना हुआ आपका 3, 5 6 जा 30। तो x इजिकल टू आपका 36 डिग्री हो जाएगा। अब पूछा है कि सारे एंगल क्या होंगे। सो एंगल ए तो हमारा कितना था बच्चों 3x था तो 3 इंटू 36, 3 6 18, 3 3 9 1 10। तो एंगल ए हमारा 108 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही आपका एंगल बी हमने लेट किया था, एंगल बी कितना था हमारा 2x था ना, तो यहाँ पे 2x तो हमारा ये हो जाएगा 36 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना 72 डिग्री। तो एंगल भी हमारा 72 डिग्री हो जाएगा। और हम जानते हैं कि भाई जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल तो आपस के इक्वल ही होती हैं आपके। तो यहाँ पे अगर ये 108 डिग्री है तब आपका एंगल सी भी आपका 108 डिग्री हो जाएगा। और एंगल बी जो है वो डी के अपोजिट होता है, ये 72 डिग्री है तो ये भी आपका 72 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सारे एंगल जो है फाइंड हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक आपका पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल है, एडजेसेंट एंगल जो है वो इक्वल है। यानी कि हमने लेट किया कि एक पैरेललोग्राम हमारा एबीसीडी हो गया, ये इसके एडजेसेंट और ये एडजेसेंट एंगल इसके इक्वल है। तो लेट ये आपका x हो जाएगा और ये भी आपका x हो जाएगा। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू x डिग्री और ये इक्वल है। और आपको पता है एडजेसेंट एंगल जो होता है उसका सम होता है आपका कितना 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। एंगल ए क्या आपका x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। तो ये एंगल आपका कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री, ये भी कितना 90 डिग्री इक्वल तो था ही। और अपोजिट एंगल तो पैरेललोग्राम के इक्वल ही होते हैं। तो आपका बी अगर 90 डिग्री है तब आपका डी भी कितना होगा 90 डिग्री और सी भी आपका 90 डिग्री। तो ऑल एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इफ इट हैव टू एडजेसेंट एंगल इक्वल। अगर इसके एडजेसेंट एंगल इक्वल है तो फिर इसके सारे एंगल भी इक्वल ही होंगे और वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 देखिएगा ध्यान से। द एडजेसेंट फिगर होव, ये एक आपका एडजेसेंट फिगर होव है, ये एक पैरेललोग्राम है, दिस इज ए पैरेललोग्राम। फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। स्टेट द प्रॉपर्टी यूज है फाइंड दैट। जब आप इसको फाइंड कर रहे होंगे तो आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज की थी ये भी आपको बताना है। ओके बच्चों चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, आपका ये एंगल x डिग्री है, ओके ये आपका x है और इधर आपका ये 40 डिग्री है, ये 70 डिग्री। तो मैं लिखूंगा एंगल HOP, एंगल HOP में ये वाला एंगल फाइंड कर लेता हूं पहले। HOP इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। और यहाँ पे बच्चों प्रॉपर्टी भी लिखनी है। तो ये एक लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल है तो ये आपका लीनियर पेयर है और किसी भी लाइन पे बना हुआ एंगल जो लीनियर पेयर होता है उसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। सो 180 में से 70 माइनस करूंगा, ये वाला एंगल आ जाएगा मेरा 110 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों मेरा 110 डिग्री। ओके अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल O, रीजन अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है, देखिए ये किसके अपोजिट है x के, और अपोजिट एंगल का सम हम अपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमेशा इक्वल ही होते हैं आपके। सो आपका एंगल E इज इक्वल टू एंगल O यानी कि 110 डिग्री और एंगल E आपका x है तो x इज इक्वल टू आपका 110 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो ये एंगल भी आपका 110 डिग्री हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों हम निकालते हैं यहाँ पे y, देखिए ये लाइन ये इसके पैरेलल है ना, तो अगर ये पैरेलल है तब एंगल 40 इक्वल टू एंगल y हो जाएगा रीजन एडजेसेंट एंगल, सॉरी ऑल्टरनेट एंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि EH पैरेलल टू PO, ये इसके पैरेलल है और पैरेलल है तो इसके मीन्स हो गया कि एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 40 डिग्री रीजन ऑल्टरनेट एंगल। ये हमारा एंगल y कितना आ गया बच्चों 40 डिग्री आ गया है। अब हमें कौन सा एंगल निकालना है, जेड एंगल फाइंड करना है। ठीक है बच्चों,
अब देखो जेड एंगल फाइंड करना है यार, तो ये तो आपका एडजेसेंट एंगल होता है कि नहीं होता है, या फिर आप ये यहाँ से एडजेसेंट एंगल होता है टोटल। तो एडजेसेंट एंगल होने की वजह से एंगल एच प्लस एंगल ओ जो है वो एडजेसेंट एंगल, तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये आपका एंगल, इसके सम जो है इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और एंगल एच क्या है आपका, जेड प्लस 40। एंगल ओ हमारा कितना है 110 डिग्री और इज इक्वल टू 180। यहाँ से सोल्व करेंगे तो आपका जेड प्लस 110 40 कितना हो गया बच्चों, 150 इज इक्वल टू 180। तो जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 150 दैट गिव अस 30 डिग्री। सो आपका एंगल जेड जो है कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से हमने सारे एंगल फाइंड हो गए और सबकी प्रॉपर्टी भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग फिगर GUNS, गन से एक फिगर है और रन से एक दूसरा फिगर है, दोनों के दोनों पैरेललोग्राम है, तो इनकी हमें लेंथ बतानी है इन सेंटीमीटर क्या होगी। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखिए आप, अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो इक्वल होती है। सो इसका मीन्स जो GU साइड है ये इज इक्वल टू SN हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। अब ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, GU कितना बच्चों 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। तो सिमिलरली 3y इज इक्वल टू, ये आपका कितना है 26, और माइनस 1 इक्वल टू से इधर आएगा +1 हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू 27 और y इज इक्वल टू 27 को 3 से डिवाइड करेंगे 9। तो y की वैल्यू हमारी 9 आ गई। फिर सिमिलरली बच्चों GS इज इक्वल टू UN, ये भी तो अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, ये भी क्या है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर GS कितना है 3x और UN है 18। अब हम यहाँ पे करेंगे x इज इक्वल टू 18 अपॉन 3, 3 6 18, x इज इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपका 6, इसमें x की और y की दोनों वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं फिगर नंबर 2 में। 2 में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों, 2 में जो प्रॉपर्टी होगी वो मैं मेंशन कर देता हूँ, याद कर लीजिएगा। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, कि डायगोनल के जो बाइसेक्ट होते हैं, वो डायगोनल के जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मींस इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ये ओ पे डिवाइड कर रहा है, तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में हमारा ON जो है वो इक्वल टू किसका होगा, RO के, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी क्योंकि बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 16 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। और इधर बच्चों सिमिलरली SO इजिकल टू OU हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो मिड पॉइंट है, जो कि y प्लस 7 इज इक्वल टू 20 है। तो y इज इक्वल टू 20 माइनस 7, y इज इक्वल टू वी गेट 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13। y की वैल्यू हमारी 13 आ गई बच्चों। अब ये जो y की वैल्यू 13 आई है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा। 1 क्या थी हमारी, ये थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 था। तो y के प्लेस पर हमें रखना कितना 13, तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। और x इज इक्वल टू 16 माइनस 13 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पे 13 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। इन द अबाउट बोथ रिस्क एंड स्क्लू पैरेललोग्राम, रिस्क RISK ये रिस्क है और ये एक पैरेललोग्राम है। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ दिस एंगल इज 120 डिग्री एंड दिस एंगल इज x, तो आपका k और x जो है वो दोनों कैसे होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। तो आपका एंगल k प्लस एंगल x S इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। k आपका 120 प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो S इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपको बच्चे यहाँ पे जो S एंगल है, ये वाला एंगल आपका कितना आ गया है 60 डिग्री हो गया। अब बच्चों इसमें आते हैं क्लू में। क्लू में देखिए CLUE यहाँ तक का, तो ये एंगल आपका L है, तो ये भी कितना होगा E के इक्वल हो जाएगा। एंगल E इज इक्वल टू एंगल L, क्यों, अपोजिट एंगल। तो एंगल E इज इक्वल टू कितना 70 डिग्री, क्योंकि L तो हमारा 70 डिग्री है।
तो ये एंगल हमारा कितना होगा बच्चों 70 डिग्री। इसका नाम रख लेते हैं, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो हमें बताया कि इन्हें ये आपका एक ट्रायंगल बन गया यहाँ से यहाँ तक का, और ट्रायंगल्स के ऑल एंगल का सम कितना होता है बच्चों, ट्रायंगल्स के ऑल एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग हम बच्चों लिख सकते हैं एक्स प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी ट्रायंगल। तो 70 और 60 130 इज इक्वल टू 180। सो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 130, एक्स इज इक्वल टू आपका 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल आपका बच्चों कितना होगा 50 डिग्री, और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। एक्सप्लेन करो कि कैसे ये फिगर एक ट्रेपेजियम है। विच ऑफ टू साइड आर पैरेललोग्राम, और इनमें से कौन सी दो साइड पैरेलल हैं ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों में दो ही एंगल दिए हैं एम और एल, तो क्यों ना हम एंगल एम और एंगल एल को प्लस करके देख लेते हैं। 100 प्लस 80 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 180 डिग्री। तो यस एन एम पैरेलल टू के एल, एम एन पैरेलल टू के एल। रीजन एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल तो पैरेलल लाइंस भी होते हैं ना। सो ये एक पैरेलल लाइन हो गई। और आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेंट में अब किसी कोई भी एक अपोजिट साइड्स का जो पेयर है अगर वो पैरेलल हो जाता है तब ये क्या होता है ट्रेपेजियम होता है। तो यस सो दिस इज ए ट्रेपेजियम, इसीलिए क्या होगा ये एक ट्रेपेजियम हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड एम एंगल सी। ये आपको सी फाइंड करना है जबकि ए बी पैरेलल टू सी डी है। ये ए बी पैरेलल टू सी डी, यार ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो ऐसी कंडीशन में एंगल बी यानी कि जो कि मेरा 120 है और प्लस एंगल सी उसका सम 180 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 गिव यू 60 डिग्री। तो आपका एम एंगल सी जो है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताते चलो फटाफट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एस। एंगल पी की वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी, एंगल एस की वैल्यू बतानी है क्या होगी, जबकि एस पी पैरेलल है आर क्यू के। ये दोनों साइड आपकी क्या है पैरेलल है। और फिगर इसमें दिया गया है तो बहुत ही इजी है यार। एंगल आपका 90 डिग्री आ गया और आपको पता है एडजेसेंट एंगल जो होते हैं और पैरेलल जो साइड्स होती है ना उनको जो कॉमन एंगल होते हैं उनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, एडजेसेंट एंगल है ये। अब ये एडजेसेंट एंगल है यार तो एंगल एस और प्लस में एंगल आर आपका 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल एस इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये भी आपका क्या हो गया 90 डिग्री। तो सिमिलरली बच्चों एंगल पी और एंगल क्यू, एंगल पी प्लस एंगल क्यू वो भी आपको 130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी तो एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है। तो एंगल पी हमारा फाइंड करना है और एंगल क्यू है 130 इज इक्वल टू 180। सो भाई एंगल पी 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। तो ये एंगल आपका 50 डिग्री हो जाएगा। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और भाई इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से, लिंक नीचे दिया गया है, तो भाई कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, तो तब तक के मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर नई क्लास में नए चैप्टर के साथ।